आपके वालिद जो दिलरुबा बजाते थे म्यूजिक, ये वो भी गाना गाते थे या सिंगर थे या नहीं? सुरेश जी, मेरे वालिद, मेरे पिता, उनका एक अहम किरदार रहा हमारी ज़िंदगी में। जी। मैं बड़ा हुआ उनको देखते हुए। दिलरुबा एक बो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक पुराना साज है, तो बड़े शौक से बजाते थे जी। तो ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, हाँ। लेकिन ये था कि उन्होंने अपने ज़माने में इतनी दिलचस्पी पैदा हुई थी, क्योंकि जो हमारा परिवार है एक ज़मींदार परिवार, सौराष्ट्र के एक छोटे गांव से, राजकोट। कोई है राजकोट के पास, तो कोई वैसे ऐसा नहीं था कि कोई एक घराना है संगीत का, एक मौसीकी का कोई घराना है कि जिससे हमारा ताल्लुक है। लेकिन कान से सुनते सुनते लेकिन यह है कि मेरे, सुर का ज्ञान हो जाता। हाँ, मेरे दादा उस ज़माने में भावनगर स्टेट में बहुत बड़ी पोजीशन पे थे उस ज़माने में। ही वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन दैट एरिया। ओह। तो मेरे फादर उस, जिसको कहें कि उस एनवायरनमेंट में रह के, उस माहौल में रह के राजा जितने थे वो पैट्रनाइज करते थे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को, तो वो गाना सुन सुन के, म्यूजिशियंस को सुन सुन के ऐसी उनमें दिलचस्पी पैदा हुई उनमें कि उन्होंने कहा कि मैं ये साज सीखूंगा ये। और उन्होंने सीख के छोड़ा वो साज, और बहुत प्यारा सुरीला बजाते थे, बहुत प्यारा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, एक आपकी मैं तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या है? I don't believe it. That's me. ये कहानी तब की है जब आपको पहली बार किसी ने 51 रुपए दिए थे, 51 रुपीज। बड़ा शौक था सुरेश जी। मैं लेकिन आप छोटे से थे, 8 साल के थे? 8 साल की उम्र थी तब आपने गाना गाया था? जी जी बिल्कुल। तो एक वो उस जमाने में चाइना वॉर जो है वो खत्म होने के बाद जी लता जी ने वो मशहूर गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। और जाहिर है कि उस पीरियड में पूरे मुल्क में लोगों में बहुत ज़्यादा एक नेशनलिस्टिक फीलिंग बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में थी और जहनों में थी। और एक साहब बहुत खुश हुए सुन के। तो मुझे कहीं एक शाम कहीं एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें सबने कहा कि भाई ये इनसे गवाइए ये गाना। और बड़ा एक जुनून होता है, एक जोश होता है, छोटी उम्र है। तो मैं गया स्टेज पे और मैंने खड़े होके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उगा दिया ऐ मेरे वतन। और लंबा चौड़ा गाना है, बहुत लंबा गाना है। तो एक साहब ने सुना और वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी तरफ से 51 रुपया एज अ प्राइज टू दिस यंग बॉय। उस जमाने में इट वाज अ लॉट ऑफ मनी। यस, इट वाज एंड इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। पंकज साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और ये देखेंगे कि उस सवाल में पूछने से आप पहचान पाएंगे कि नहीं। ये सवाल कौन पूछ सकता है आपके कि आप जब छोटे थे तो पूरा दिन पतंग खरीदने गए थे, शाम तक लोग परेशान हो गए, भाई कहाँ गया ये, और शाम को बिना पतंग के आए, तो फिर पैसे लेके क्यों नहीं गए थे? बड़े भाई होने चाहिए शायद, जिन्हें आप बाबा कहते हैं। आइए बाबा। इसी है। देखिए clapping I can't say. ये मनर साहब, ये दर्शकों को आप मिलाइए, आपके बड़े भाई मनर दास। दोस्तों, सिंगर। सही कहा सुरेश जी ने कि यही है कि जो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, ये बड़ा किस्सा हुआ था सुरेश जी, मैं बताना चाहूँगा। वैसे अगर कहूँ तो आई ऑलवेज बीन फादरली फिगर फॉर हिम। पंकज हमसे बहुत छोटे हैं और उनकी मस्तियाँ जो हैं हमारी नज़र में ज़्यादा आई नहीं है, मगर कुछ मगर एक बात हमें आज तक याद है। हम लोग राजकोट में थे जी, और मेरे ख्याल से पंकज होंगे कोई 6-7 साल के, 6 साल के, और उनके एक दोस्त थे पड़ोस में। तो सुबह सुबह निकल गए, हम सारा दिन ढूंढते रहे कहाँ गए कहाँ गए, एंड एवरीवन वाज वरीड कि भाई अब कहाँ ढूंढे इनको। और सडनली शाम को दोनों आ रहे हैं थके हुए, कुछ भाई क्या हुआ, कहाँ गए थे, सब चिल्लाना शुरू कर दिए। कहने लगे पतंग खरीदने गए। पतंग कहाँ है? कहने लगे पैसे कहाँ थे? अब इतनी इस उम्र में बच्चे, छोटे बच्चे, उनको पैसे लेके जाना चाहिए, वो कहाँ से याद रहेगा, वो तो ऐसे ही निकल गए। इतने ग्रेट सिंगर बचपन में ऐसी गलती कर सकते हैं? वाकई आर्टिस्ट है, बिना पैसे के पतंग ढूंढने चले गए।
तो आप जब छोटे थे तो आप इनके ऊपर बॉस करते थे या इनको आप कुछ गाना नहीं, बॉस- सिखाते बॉस थे तो या कभी- बॉस कभी। या ये डरते थे आपसे फिर बहुत? हमको बहुत प्यार दोस्ती थी? बचपन से, बिकॉज हम उसको गोद में उठा के स्कूल में लेके जाते थे पंकज को, और सब बच्चे साथ में खेलते थे। हम लोग जब साथ में रहते थे बॉम्बे में, जब शुरू में आए सब पूरी फैमिली, हम तीनों भाई, मदर फादर, हम लोग सब बॉम्बे साथ में रहते थे। तो मम्मी जो है वो रात को दरवाजे के बरोबर नज़दीक बैठ जाती थी। जब तक पंकज नहीं आएगा वापस बाप रे। तब तक उनका सोना नहीं है। रात को अगर 3 बजे भी आए, और ये तो कॉलेज में पढ़ते थे तो उनका कोई टाइम का तो कोई पाबंदी और थी गजल सिंगर है नहीं। Late उस वक्त उठना। तो ही वाज स्टडीइंग, कॉलेज में पढ़ रहे थे। वैसे भी रातों को जागते हैं, दिन में सोते नहीं। तो रात को जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो वहाँ बैठेंगे। जब पता लगा पंकज आ गए तब जाके वो सोएंगी। अब यही किस्सा आखिर समय पे भी हुआ कि जब मदर हॉस्पिटल में थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, शी वॉज इन द आईसीयू, और हमने बहुत पंकज को फोर्स करके उसके एक प्रोग्राम के लिए कलकत्ता भेजा। पंकज ने ऑलरेडी शो लिया हुआ था। पंकज गया वहाँ पे, उसी दिन रात को डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको जिसको भी बुलाना हो उनको बुला लीजिए, बिकॉज अब कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। एंड सुबह तक हम लोग बैठे रहे हॉस्पिटल में, एंड वी वर ओनली प्रेइंग एंड वेटिंग कि पंकज वापस आ जाए बस। पंकज एयरपोर्ट बॉम्बे उतरा, उसने फ़ोन किया कि मैं पहुंच गया हूं, मैं आ रहा हूं। ही केम, द मोमेंट ही स्टेप्ड इनटू आईसीयू, शी ब्रीथ्ड हर लास्ट। ऐसा लगा जैसे शी वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक। चलिए, फैमिली की बातें हो रही हैं तो कुछ फैमिली की तस्वीरें देखते हैं। जी, ये पंकज की फोटो बचपन की। इसमें दैट्स माय मदर। मामा बीच में है। जी जी जी। ये पंकज गाते हुए स्कूल में। मम्मी? मेरे मम्मी है, निर्मल है। ये कौन है लंबे वाले? ये पंकज। अरे ये भी आप हैं? जी, हमारे। तो ये आपके जो बेल बॉटम डेज की तस्वीरें भी थी। बिल्कुल, मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ता था जी। सुरेश जी, और कॉलेज का माहौल ये था कि हिप्पी इरा था। हाँ। तो जाहिर था कि हिप्पी इरा में लंबे लंबे, इससे भी लंबे बाल और बेल बॉटम पैंट्स, और एक अलग ही पूरा मंजर था वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक आपके तस्वीरों में मैंने एक दोस्त को देखा था, जी यहाँ एक आपके बचपन के एक साहब जो आपको बचपन से पहचानते हैं, जी। वो आए हुए उन्हें बुलाते हैं। आइए। बहुत सरप्राइज। आप बताइए। Hi. I don't believe this. He doesn't believe that. I just don't believe this. ये इनके बचपन के दोस्त हैं, चैतन्य साहब। तो ये आप बचपन से आपके साथ कंपटीशन करते थे हर चीज में, हाँ? यहाँ तक कि लड़की में भी। नहीं, काफी चीजें ऐसी है कि बताऊं क्या? ये बताइए, बचपन में बहुत सारी पोले मत खोलो। नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आज ये यहाँ क्यों है, क्योंकि मैंने गाना बंद किया था। याद है? हम 8वीं कक्षा से साथ में आए, ये कोई और स्कूल से आया, मैं कहीं और स्कूल से गया, दोनों विद्या विहार में गए। मैं भी गाता था, आज भी गाता हूँ, लेकिन इसने शुरू किया इसलिए मैंने छोड़ दिया। और वो कंपटीशन में ही वन। और एक बात और बताओ जी, कि ये बाल क्यों चले गए? क्योंकि आपके पास बाल है तो इन्होंने अपने बाल में निकाल दिए। नहीं, ये मुझे अभी भी किस्सा याद है। हाँ, अभी भी किस्सा। नहीं, और नहीं, ये तो आपको बताना भूल गया। मेरे इतने लंबे बाल थे, हाँ। आप लोग नहीं मानेंगे, सच बता रहा हूँ, इतने लंबे बाल थे। और वो जमाने में मैं क्रिकेट बॉलिंग करता था, तो थॉमसन ली का, Yes, थॉमसन का, Yes. आई वाज द फास्ट बॉलर ऑफ माय कॉलेज। जी। तो हम जा रहे थे मोरबी में बैडमिंटन टूर्नामेंट होती थी, और वहाँ क्या था कि लड़कियाँ ज़्यादा वहाँ आती थी। तो हम सब लोग राजकोट से बस में बैठ के मोरबी
लड़कियां देखने जाते थे? टूर्नामेंट खेलने तो हमारे साथ हमारे एक डेमोन्स्ट्रेटर थे फिजिक्स के, वैष्णव साहब, वो देख रहे हैं शायद, तो ही वुड बेयर मी आउट ऑन दिस। उन्होंने बताया कि पंकज भी था साथ में, हम सब लड़के जा रहे थे। बोलते अच्छा लगता है, अच्छे घर से आते हो, इतने बड़े बड़े बाल लगाए, हिप्पी कट है, ये क्या लगा के रखा है, इट डजंट सूट यू, अच्छा नहीं लगता आपको, कटवा दो। तो पंकज ने बोला कि साहब एक काम करते हैं वैष्णव साहब, 101 रुपया दीजिए, हाँ, तो ये निकालेगा सब। क्या बात। तो पंकज ने मेरे लिए शर्त लगा दी, हाँ, और ही एग्रीड, वैष्णव साहब एग्रीड। मैं गया, पूरा शेव करवा दिया मैंने, और वापस आके 101 रुपये लेके लिया मैंने, और ये शर्त पंकज ने लगाई थी मेरे लिए। तो he is largely responsible for this state of mind. no singing, no hair, nothing. He's totally responsible. The गाना भी I'm still thankful that he's here in spite of all that. वेलकम बैक। पंकज साहब से बड़ी मजे मजे की बातें हो रही थी, स्कूल की, कॉलेज की। अच्छा पंकज साहब, एक सवाल पूछ रहा है कोई, एक छोटी सी बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि उनसे पूछिए कि वो कौन है या थी जिनके लिए जिनसे मिलने के लिए आप हमेशा लेट पहुंचते थे। शिकवा है। कौन थी या कौन है? कौन है? एक लेडी है, वो उनका नाम क्या है? जरा सोच के बोलना, वरना घर में झगड़ा ना हो जाए। It has to be my wife. आइए। Is she here? You mean to say is she here? I think she'll come late today. Hey. वेलकम बैक। मैं सोच रहा था कि आप लेट आएंगी, हमेशा इन यहाँ से मिलने के लेट आते थे ना, आज तो अभी तो टाइम पे आ गई। लेकिन शादी में लेट आई थी कि नहीं? शादी के दिन Can you late आई believe थी कि that? Can you believe that? प्लीज आप जरा किस्सा सुनाइए। नहीं, वो जैसे मना भाई कह रहे थे ना कि वो एक आदत सी, अब वो when I was courting her, हम लोग जाते थे बाहर, when we were, you know, our affair was going on, when we started going out together, तो साथ साथ में जाते थे बाहर। तो ये आलम था कि मैं जाता था उसको लेने घर पे, और ये कहता था कि मैं 7 बजे पहुंच रहा हूँ, और एज यूजुअल मैं 7 के बदले 8, 8:30। अच्छा, कितनी देर कितना लेट करवाया आपने शादी के दिन इनको? जिस दिन हमारी शादी हुई साहब, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई क्या खबर, अब पहुंचे हम लोग, बारात लेके, बोले नहीं दुल्हन का पता ही नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? एंड व्हाट अ जोक ऑन अ डे लाइक दैट। बदला लिया गिन गिन। साहब 1.5-2 घंटे मुझे उसने वेट करवाया। हाँ, फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत आई तभी तो शादी हुई। मैंने कहा फरीदा, व्हाट इज दिस? आई सेड आई वाज एंग्री। She says, now do you realize कि every time you used to I like it. That's the spirit. शादी से पहले रियलाइज तो करवा दिया कि देखो कैसे होता है। हाँ? अच्छा, आपकी कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर बात करते हैं। फरीदा जी, ये बताइए कि आपके जो पेरेंट्स अपोज कर रहे थे शादी के लिए, इट्स ओनली बिकॉज के पारसी थे, नहीं है ये, या अपने पाँव पे बराबर खड़े नहीं थे, या प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं हुए? नहीं, I think it was mainly because he was not a Parsi. Her father is a retired police commissioner. अच्छा। तो आप सोचिए कि हमने इश्क भी किया तो पुलिस वाले की बच्ची से इश्क। तो मेरी भी उतनी हालत खराब थी सर, बहुत डरा हुआ था बहुत perseverance। बिकॉज फरीदा's father even today carries a gun. I mean he has a gun on him. तो आप सोच सकते हैं मेरी क्या वो सीन क्या होगा। आप तो यू आर एन एक्टर सो यू वुड नो कि मैं घर में जब एंटर हुआ हूँ तो बाद में ये था कि भाई हाँ मिलेगी या गोली मिलेगी। देखते हैं आपको क्या मिला यहाँ पर। Hello, Pankaj Farida. We
came to know that Pankaj and Farida were going along, but we were not very happy in the beginning. Then my sister-in-law also interfered and told his brother that you better say yes. All now there are intercaste marriages going on, so not to worry. And then we consented. He is a very noble person, very kind, generous, and he has no pride in him. That is the most important thing. He is a very hard-working person. He works very hard for his each and every album. अब हम उन्हें बुलाते हैं जिनके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है, बेटियां। आइए। नायाब एंड रेवा, कम 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 कम। वेलकम टू टीना, इसी का नाम। अच्छा बेटे, ये बताओ कि आप भी डैडी की तरह सिंगर बनना चाहेंगी? आपकी हॉबी क्या है? आप गाना गाती हैं कि नहीं? I like to sing as a hobby. It's really nice, but I don't know if I'm going to pursue it as a career. But I definitely love music because we've grown up with that, and I wouldn't mind pursuing. जो देख रहे हैं, और आप भी, राशिद साहब, राशिद मुस्तफ़ा तिरकवा मेरे साथ ऑलमोस्ट 20 साल से मेरी संगत करते आए हैं, और मेरा ख्याल से मेरी गज़ल गायकी में, इस सफ़र में, एक मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। एक ज़ोरदार तालियां, आई थिंक वी ऑल। आपको एक वीडियो मैसेज दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाय पंकज, हाउ आर यू? सॉरी मैं आज फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकी आपके प्रोग्राम में बिकॉज आई एम नॉट इन टाउन। सुरेश जी नमस्ते, वरना सेट पर जब मिलेंगे तब डांटेंगे आप मुझे। सो पंकज, आपको याद है हम कॉलेज में एक साथ थे? खैर आप हमारे बहुत सीनियर थे, लेकिन शायद ये आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारे ग्रुप की एक जो लड़की थी जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगी आज, वो शी यूज्ड टू लाइक यू, शी हैड अ ग्रेट क्रश ऑन यू इन दोज डेज। तो इसके लिए हमने सब 4-5 लड़कियों ने मिलकर आपसे इंट्रो करवाया और आपसे फ्रेंडली हो गए हैं तब। तो ये शायद आपको तब मालूम नहीं होगा, बट एनीवे, एंड वी यूज्ड टू अटेंड योर नाट्य मंडल प्रोग्राम्स वेयर यू, संगीत मंडल प्रोग्राम्स वेयर यू यूज्ड टू सिंग दोज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ दोज डेज। We deliberately made it a point to attend those programs, इसलिए कि ये लड़की जाना चाहती थी प्रोग्राम्स के लिए और हम लोग सब साथ में उसके जाते थे उस वक्त। Anyway, all the best to you and wish you good luck. Bye bye, see you. That's wonderful. Thank you, Smita. Thank you so much. ये फिर जेवियर्स कॉलेज का ज़माना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्मिता was part of our college and we were very fortunate। 1972 का बैच जिसको हम कहते हैं, हमारी कॉलेज का। सुरेश जी, वो एक ऐसा बैच था कि जिसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे उस बैच में कि हम सब जितने उस बैच में थे, हम सुबह शाम कुछ बनने का ख्वाब देखा करते थे। जैसे मैं सोच रहा था कि मैं सिंगर बनूंगा, बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। तो हम लोग कैंटीन में टेबल पे बैठ के चाय पीते पीते दिन में ख्वाब देखा करते थे, जिसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे कि जैसे अनुराधा पौडवाल, जिसको हम अलका नाडकर्णी के नाम से जानते थे, कविता कृष्णमूर्ति, सतीश शाह जो एक्टर हैं, वो हमारे सारे प्रोग्राम में हाजिर होते थे और बड़ा मजा आता था। एक साहब हमारे यहाँ ग्रीन रूम में बैठे हैं, वो कह रहे थे कि मैं भी पंकज भाई के साथ एक ख्वाब देखता था। तो उन्होंने पूछा कि आप उनका नाम पहचान पाते हैं कि नहीं? और राजकोट से एक शरीफ, एक भोले भाले को जो आप लोग यहाँ लाए और खराब कर दिया, उनमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप मनोज की तो बात नहीं, आइए। मनोज इधर है, इधर है वो। At last I catched it. ये मैं सोच नहीं सकता हूँ कि आज यहाँ खड़ा हुआ ये। सर अभी क्या करे, मनोहर भाई ने खड़ा कर दिया सर आपके सामने। We go back a long way। जी सवाल कुछ पूछना चाहूँगा कि आप जब बिगिनिंग में इनका कुछ बारे में बताइए, इनके स्ट्रगल के डेज, इनकी बिगिनिंग, इनकी शुरुआत जब आप गाते थे और ये। He was very shy. उसके पास दुनिया भर की टैलेंट थी, लाजवाब आदमी था। And this is something for you. He was very innocent guy, not like me. तो कैंटीन में आके एक से एक बढ़िया सुना रहा है गाने, चल ऊपर, अरे नहीं बाबा
अरे चलो पर, अरे नहीं बाबा, एक दिन प्लान बना लिया, गाने का शौकीन था तभी तो, दोनों की राय आम है, दोनों के विचार आम है, तो मैं बोला यार आज एक फंक्शन है, मेरे को गाना गाना है, मैं तू गाएगा, मैं क्या करूँ, यू विल प्ले हारमोनियम एंड आई विल सिंग द सॉन्ग। फिर भी मैं बोला यू नॉट टू लुक एनीवेयर यार, यू जस्ट प्ले हारमोनियम, आई विल सिंग। वो सर मानेंगे नहीं सर, वो फोटोग्राफ है था मेरे पास सर। I'd like to see this. I really like to see this. मी टू। ओह ये सर्कल आई एम सो हैप्पी, डोंट से दैट। मनिया बुलाता हूँ इसको मैं। ये आपको पंकी बोला था। मनोज है लेकिन मनिया ना बोलिए क्या? मेरे वो पंकी नहीं बुलाया, क्या बात क्या, मैं बोला पंकज बात क्या, बोले पंकी, मैं अच्छा नहीं बुलाऊंगा, लेकिन ही कंटिन्यू टू कॉल मी मनिया। हेलो पंकज जी, आई एम वेरी सॉरी मैं आपके प्रोग्राम में आ नहीं सकी किसी वजह से, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। आपको याद है कि मैंने कब और कैसे बुलाया था आपको? मैं बताती हूँ कि एक दिन जब मनोहर जी मेरा गाना गा रहे थे, तो मनोहर जी ने कहा कि उषा जी रिकॉर्डिंग के बाद आप मेरे घर चलिए, वहाँ खाना खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं जब आई तो मेरी मुलाकात निर्मल जी से भी हुई, उनको भी सुना। इतने में आप घंटी बजी तो देखा, मनोहर जी ने बोला देखो एक और लड़का है, उसको सुन लीजिए आप। और मुझे मालूम था कि आप उनके भाई हैं। जब आपने गाना सुनाया तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी आवाज़, इतनी मीठी लगी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे गाना ज़रूर गवाऊंगी। तो मनोहर जी ने कहा कि कब गवाएंगे, कितनी जल्दी? मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है। और एक दिन मेरा मैसेज आपको मिला, कहा कि उषा जी ने आपको बुलाया है फेमस स्टार डे में, तो आप आ जाइएगा। और आप कॉलेज गए हुए थे, पता नहीं मनोहर जी ने कैसे आपको ढूंढा और बुलवाया। और जब आप रिकॉर्डिंग पर आए तो मैं आपको देख रही थी, मुझे लग रहा था ये खुशी के मारे में मेरा गाना गा सकेंगे कि नहीं। और मुझे माना आपने इतना अच्छा गाया, और अभी आप गा भी रहे हैं, और लोगों को वो गाना भी पसंद आया। जितना नाम, जितनी आपको यश मिला है, उसमें जितनी आपकी खुशी है उससे ज़्यादा मुझे खुशी मिली। थैंक यू थैंक यू। वेलकम बैक। अभी हम पंकज जी से उनकी फिल्म कामना के बारे में बात कर रहे थे। ये फिल्म कुछ चली नहीं थी। नहीं चली नहीं तो फिर आपका दिल टूटा, आपका दिल टूटा, बहुत मायूस हुए और आप यहाँ से कनाडा टोरंटो चले गए थे। जी बिल्कुल सुरेश जी, अमेरिका और कनाडा घूमने चला गया, और वहाँ ये कमाल किस्सा हुआ कि मेरे एक अजीज दोस्त रमेश सहानी, उनके वहाँ गया, उनके वहाँ उनकी सालगिरह पे रात में मैंने गाना गाया। हाँ। और लोगों ने इतना गाना पसंद किया, कोई 10 महीने तक हाँ। मैंने कनाडा में इतने सारे कॉन्सर्ट्स किए कि पता नहीं कहीं अंदर जाके दिल में एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो मेरे ख्याल से 79 में मेरी मुलाकात इंडिया बुक हाउस पब्लिकेशन के मालिक से हुई, और उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे लिए एक कैसेट बनाओ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आहट उसका उन्वान था। So let's listen to somebody from university. जी। I recall way back in 1980 when our company then called Music India was looking for a new trend, and we looked at ghazal, and the only people we looked around and could find were Mehdi Hasan and Ghulam Ali. And then I heard your voice in the album Ahat, and we met. You've been able to take the beautiful Urdu lyrics to the masses, and you've made ghazal so popular with people who were only listening to Hindi music earlier. And your latest to make an attempt of singing the great poet Mir, I think is yet another accomplishment, and I'm sure you'll be able to take an artist and a lyric writer like Mir to the masses. That's very nice of you. एक हमारी आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत अहम शख्स जिन्होंने मुझे भी रेडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से 1977 के करीब उनसे मिला था आपसे, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाय पंकज। तो दिन याद है 1979 में जब तुम बैचलर थे और तुमने पहली एल्बम मेरे साथ की थी जिसका नाम मुझे अभी भी याद है, जिसका नाम था आहट। और आहट करने के बाद जब भी कब मुझे सेशन पूछते थे कि मेरी आवाज़ कैसी है, तो तुम्हें हमेशा गाइड करता था कि जब तुम माइक्रोफोन पर गाते हो तो ऐसा गाना चाहिए, जब जिस वर्ड में ब्लो आते हैं भा ठा ढा, तो कैसे गाना चाहिए। और उस वक़्त से आज तक
जो तुमने किया है मुझे बहुत खुशी है। और ये लास्ट एल्बम मैंने जो की है इन सर्च ऑफ मीर, उसमें भी यू गॉट द सेम वॉइस, वही वॉइस है तुम्हारी जो पहले आज से 20-25 साल पहले होती थी। और तुम्हें हमेशा याद होगा मैं तुम्हें एक एडवाइस दिया करता था, तुम्हें बोला करता था कि हिंदी फिल्मों में गाना शुरू करो, हिंदी फिल्म प्लेबैक सिंगर बनो। और तुम हमेशा मेरी बात टाल देते थे, लेकिन जब तुमने चिट्ठी आई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था, जब गाया था तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेंसेशन थी, एक हिट सॉन्ग था। विश यू ऑल द बेस्ट। एक हमारे साथ एक सिंगर हैं जिनका एक सवाल है कि ये गाना आपने किसके साथ गाया था? आइए थैंक यू पीनाज, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है, सच अ प्लेजर टू बी हियर। मैं आज ये बताना चाहूँगी कि पंकज और मैंने 1981 में तकरीबन एक साथ ही अपना संगीत का सफ़र शुरू किया था। एक तो हमने एक डुएट रिकॉर्ड की थी जगमोहन मुद्रा की फिल्म में, जो मैं पीछे गुनगुना रही थी। Did you guess? I guessed. Oh, you guessed. विश कन्या फिल्म का नाम था। विश कन्या फिल्म का नाम था। It was a very beautiful, और बहुत प्यारा very सा nice वो song. गीत था। उसके बाद काफी हमने गजलों के प्रोग्राम जो खजाना के लेवल में खजाना was a very very interesting जो concept. we all started. I was in college at that time and we used to be called the jean-clad generation of ghazal singer. Jean-clad generation, अच्छा है ना। पीनाज की एक गजल मुझे बहुत पसंद है। Let Pinaz start and I'll sing with you. मिर्जा गालिब की जो गजल है पीनाज गाते हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या। Oh, my favorite. वेलकम बैक। इस बार पिनाज जी ये सेगमेंट शुरू करना चाहती हैं, आप कहना चाहती हैं, आपसे कुछ सुनिए। मैं हमेशा ये बात बहुत एडमायर करती हूँ पंकज जी की कि पंकज फनकार अच्छे तो है ही, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। जी। गाने में जी। पंकज किसी की नकल नहीं करते। He's got his own distinctive Original style of Pankaj singing, और इसी से उन्होंने भगवान ने उनको नवाजा है और उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। और isn't it काबिल तारीफ बात तो है ही ना ये। Really appreciate एक बात और है आपकी, जो आप कुछ कैंसर एसोसिएशन से भी आपसे एसोसिएटेड हैं, आपको मालूम था? जी, हम लोगों ने एक प्रोग्राम साथ में किया, काफी just काम recently, किया है। काफी आर्टिस्टों ने साथ। मैं समझता हूँ कि हर कोई कलाकार के पास जब इतनी ऊपर वाले का करम है आपके ऊपर, तो आपका फन जो है अगर किसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तो बात। उससे बेहतर और क्या बात। इसके बारे में देखिए, कुछ कहना चाहते कोई? पंकज जी, आप हमारी सोसाइटी से शायद आपको याद हो 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं और फंड रेजिंग वगैरह में आपने हमारी कितनी मदद की है। पर सबसे अहम बात यह है पंकज जी कि आपने कभी भी अपना मुआवजा हमसे नहीं लिया। और लास्ट ईयर ही आपने हमारे साथ ख़जाना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे हमने बहुत बहुत पैसे इकट्ठे करे, और अब ये हर साल किया जाएगा। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आप हमारे कैंसर रिलेटेड और भी प्रोग्रामों में यहाँ आते रहे हैं, कैंसर मरीज़ों के साथ खेलते रहे हैं, बात करते रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी कि इतने कैंसर पेशेंट्स की जिनकी आपने ज़िंदगियाँ खुशहाल की हैं, उनकी तरफ से, कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के मेंबर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपका हार्दिक शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर आपको सदा खुश और सक्सेसफुल रखे। पंकज साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी कि आपको बिरयानी बहुत पसंद है? जी बिल्कुल। आपके घर में भी बहुत अच्छी बनती है? जी जी। और एक और शख्स है जिनके घर में, मतलब आपसे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी करीब करीब अच्छी बनती है, कौन साहब है? इसी फ्रॉम हैदराबाद। अब ये नहीं बोलूं ये तो टू मच है। एक ही आदमी को मैं जानता हूँ जो बिरयानी जिसको भी बिरयानी का बड़ा शौक है, और वो हैदराबादी है। मैं भी हैदराबाद का हूँ। जिसका नाम है तलत अजीज। आइए। तलत है? Is that तलत? देखिए, हैदराबादी है कोई? बिरयानी को बजा लिया, इसलिए मैंने पूछा हैदराबादी है क्या? ये हैदराबादी है, हो नको नहीं बोलते। तलत कहाँ बोलते हैं यहाँ?
इतना हंसाया है हमको, अभी, हाँ। इतना हंसाया है वो हैदराबादी चुटकुले सुना सुना के। हैदराबादी हाँ, लैंग्वेज ही अमेरिका में साथ में थे, क्या 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 सुना रहा था तो किस्सा शेर का शिकार सुनिए। क्या है वो? एक थोड़ा 2 जुमले सुनाना। भाई हाँ अभी हैदराबादी में जाए, हाँ भाई समझ रहा हूँ। महल्ले के बच्चे हैं, हाँ टाइम पास करने के लिए। हाँ उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, हाँ। बोलते यार एक काम करते, चीचा से मिलते हैं, जरा कुछ टाइम पास करते। चीचा चाचा जी हाँ चाचा जी तो बोलते चीचा वो अपने जमाने का किस्सा सुनाओ ना, शेर का शिकार जॉब करते थे। हाँ। क्या सुनाऊं मियाँ, हाँ, वो जमाना कुछ अजीब था, अखलाक हो तहजीब का जमाना था, आजकल का वैसा। अब आप अंदाजा लगा लो, जंगल को गया, शेर पुकारा, शेर चले आ रही। मैं क्या करता, मारता नहीं बाबा, हाँ। कान पकड़ा, घर को लिया। अखलाक और तहजीब का जमाना था ना, अखलाक और तहजीब का जमाना, आजकल का वैसा। कान पकड़ा, घर को ले आया, चमड़ा उतार के ले जाके जंगल में छोड़ दिया। फिर भाई गर्मियों में तो ये हाल होता था, घर शेरा घर को आते थे, चमड़े ले चमड़े। थैंक यू।